करते हैं अपने YouTube चैनल विनोद जी पर। दोस्तों ये हमारा क्लास 10 का तीसरा पार्ट वीडियो है। दोस्तों पहले पार्ट में हम कहे थे 1 से 15 तक क्वेश्चन डालने के लिए, पर 1 से 10 तक क्वेश्चन डाल पाए थे, वीडियो बड़ा हो गया था। दूसरे पार्ट में हमारा 11 से 15 तक क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अगर लॉन्ग हो जाएगा तो कोई बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतना बड़ा वीडियो कैसे देखें, इसलिए हम दोस्तों वीडियो को शॉर्ट में बना रहे हैं। और जो जितना क्वेश्चन हल करते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है इतना क्वेश्चन उसमें है। तो दोस्तों इसमें हम हल करेंगे 16 से 20 तक क्वेश्चन। तो दोस्तों यह प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का, इसे ही प्रायिकता बोला जाता है। यह क्लास 10 की है। इसमें टोटल 5 अंक आते हैं बताए हैं। इसमें से 16, 17, 18, 19, 20 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन हल करते हैं 16। दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदि इच्छा निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि खराब पेन हो। मतलब इसमें प्रायिकता निकालना है कि खराब पेन होने की प्रायिकता निकाली हमको। तो दोस्तों हम इसे हल करते हैं अपने माध्यम के द्वारा। तो हल करेंगे दोस्तों। तो खराब पेनों की संख्या 12, अच्छे पेनों की संख्या 132। कुल पेन दोस्तों इसका मिश्रण कर दिया गया है। कुल पेनों की संख्या 12 प्लस 132 144। ये होता है दोस्तों हमारा कुल परिमाण। क्या? कुल परिमाण की संख्या। तो दोस्तों हमको निकालना है कि खराब पेनों की होने की प्रायिकता। तो दोस्तों हमको निकालना है खराब पेन की प्रायिकता होने की प्रायिकता। खराब पेनों की संख्या। दोस्तों खराब पेनों की संख्या यहाँ पर 12 दिया है। 12 ये होता है हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या। क्या होता है? अनुकूल परिमाण की संख्या होती है 12। दोस्तों हम इसका प्रायिकता निकाल लें। तो ऊपर होता अनुकूल परिमाण की संख्या, क्या निकालें? प्रायिकता। ऊपर होता अनुकूल परिमाण की संख्या 12 आया, नीचे होता कुल परिमाण की संख्या 144। इसे काट दे तो 12 1 के 12, 12 बरही में 144, 1/12 आंसर। दोस्तों अगला कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। मतलब 20 बल्ब का एक समूह, उसमें 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदि इच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि खराब बल्ब होगा। दूसरा हम मान लीजिए समीकरण 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि इच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है। तो दोस्तों हम पहला अपने माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हल करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट दोस्तों का कहा है 20 बल्बों का एक समय। तो बल्बों की समूह की संख्या दोस्तों कितना आया? 20। कितना बल्ब आया? 20 बल्ब। तो ये होता हमारा कुल परिमाण की संख्या। क्या होता है? कुल परिमाण की संख्या कितनी आई? 20 आई। कितनी आई? 20 आई। अब दोस्तों कहा है कि 4 बल्ब खराब है।
तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि खराब बल्ब होगा। तो हमको प्रायिकता ज्ञात करना है कि खराब खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या बराबर 4, खराब बल्बों की संख्या बराबर 4। तो ये होता है अनुकूल परिमाण की संख्या। क्या होता है? अनुकूल परिमाण होता है हमारा कितना आया? 4। इसकी प्रायिकता अनुकूल परिमाण की संख्या 4, कुल बल्बों की संख्या 20 बराबर 4 × 3 = 4, 4 × 5 = 20, 1/5 इसका आंसर आ गया। 1/5 आंसर आ गया। दूसरा क्या कहा दोस्तों? मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के समूह में मिलाया जाता है। अवशेष बल्बों में से एक बल्ब यदि इच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो दोस्तों इसे हम हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसका दूसरा हल करेंगे। कहा है बल्बों का 20 समूह है ना, तो उसमें से 4 बल्ब यदि इच्छा निकाला जाता है, 4 बल्ब निकाला जाता है। तो कहा 4 बल्ब, उसमें कहा है कि 4 बल्ब खराब नहीं है, चाहे खराब हो चाहे ना हो, क्योंकि बल्ब दोबारा उसमें नहीं रखा जा रहा है। तो 20 बल्बों में से 20 बल्बों में से शेष एक बल्ब निकालने पर 20 बल्ब है, एक बल्ब निकाल लेंगे तो आएगा 19 बल्ब। तो ये होता है इसमें कुल परिमाण की संख्या आई 19 बल्ब, क्योंकि 20 बल्ब का उसमें से बाद में एक बल्ब या दीक्षा निकाला जा रहा है, तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात की जा रही है। तो 20 में से एक घटा दिया, 19 बल्ब आया। दोस्तों देखो 20 बल्ब के समूह था ना, 4 बल्ब निकाला गया था, वो बल्ब खराब था, लेकिन इसमें कहा खराब नहीं थे, तो उसमें दोबारा नहीं रखा गया है। तो मतलब जो हमारे 16 बल्ब थे, 16 बल्बों में अच्छे बल्बों की संख्या, तो दोस्तों इसमें 16 बल्ब थे ना, इसमें से एक गेंद सॉरी इसमें टोटल 20 बल्ब था, तो 4 बल्ब निकाला गया है, तो 4 बल्ब को इसमें नहीं रखा गया। तो 16 बल्बों में से अच्छे बल्बों की संख्या, देखो 16 बल्ब थे, इसमें से एक की हम अभी प्रायिकता निकालेंगे, तो इसमें आ गया 15। अच्छे बल्बों की संख्या कितनी आई? 15। तो 16 बल्बों में से एक बल्ब निकाला गया है, तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी आई? 15। ये होता है इसका हमारा अनुकूल परिमाण। क्या होता है? अनुकूल परिमाण। ये आया अनुकूल परिमाण। तो अच्छे बल्बों की प्रायिकता तो अनुकूल परिमाण की संख्या 15 और कुल परिमाण की संख्या 19। तो अच्छे बल्बों की प्रायिकता आ गई 15/19। 15/19। आइए हम देखते हैं 18वां सवाल। 18वां दोस्तों, एक पेटी में 15 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में
एक डिस्क या दीक्षा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है? तो इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। तो दोस्तों हम इसको अपने माध्यम से हल करते हैं। कोई एक मतलब 90 डिस्क है जिसमें 1 से 90 तक नंबर अंकित हैं। दोस्तों हमको प्रायिकता निकालना कि एक डिस्क या दीक्षा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात करना है फर्स्ट। तो दोस्तों पहले हम टोटल निकालेंगे डिस्कों की कुल संख्या 90। कितना? 90। ये होता है दोस्तों हमारा कुल परिमाण की संख्या। क्या? कुल परिमाण की संख्या 90। कुल परिमाण की संख्या हमारी 90 है। तो दोस्तों फर्स्ट हम इसको हल करेंगे। कहा 2 अंकों की एक संख्या हो, तो हम इसे हल करेंगे 2 अंकों की एक संख्या। मतलब 2 अंकों की एक कितनी संख्या आएंगी? तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 अंकों की देखो 90 अंक है कुल, तो इकाई वाला अंक जो 1 से 9 तक होता है, 1 से 9 तक होता है, ये अंक इसमें से घटा देंगे कि जितना टोटल बचेगा वो हमारा 2 अंक की संख्या बचेगी। जैसे टोटल 90 हैं, अगर इसमें से हम इकाई वाला 9 अंक घटा दें तो जो हमारा 81 अंक आएगा ये हमारा आएगा 2 अंकों की संख्या बनेगी। तो मतलब 90 अंक है, इकाई वाला अंक घटा दे तो 81 जो आएगी वो 2 अंकों की संख्या आएगी। तो ये हो गया हमारा अनुकूल परिमाण। कौन सा परिमाण? अनुकूल परिमाण। अनुकूल परिमाण की संख्या 81। तो इसकी प्रायिकता आ गई, इसकी प्रायिकता अनुकूल परिमाण की संख्या 81, अनुकूल परिमाण की संख्या 81 और कुल परिमाण की संख्या 90। इसे काट दे तो 9 9 81, 9 दाइम 90। ये आ गया दोस्तों हमारा 9/10 आंसर। अगला क्या कहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। दूसरा कहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी? कि दोस्तों 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, इसमें 5 का भी स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 8 का भी स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा। तो मतलब ये जो हमारी संख्या आई, ये संख्या इतना पूर्ण वर्ग करेंगे तो दोनों के बीच में स्थिर रहेगा। तो इनकी पूरी संख्या आ गई 9। कितनी संख्या आ गई? 9। ये हुआ हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या। क्या आया? अनुकूल परिमाण की संख्या। पूर्ण वर्ग का आना 1 की भी होगी, 2 की, मतलब कितने की पूर्ण वर्ग इनके बीच में संभव है? तो 9 तक है, तो 9 संख्या हुई। तो इसकी प्रायिकता आ गई, प्रायिकता अनुकूल परिमाण की संख्या 9, कुल परिमाण की संख्या 90। इसे काट दे 9 1 9, 9 दाइम 90। तो इसका प्रायिकता आ गया 1/10। अगला तीसरा क्या कहा दोस्तों? तीसरा अमल करेंगे अपने माध्यम से। तीसरा कहा है 5 से विभाज्य एक संख्या हो, मतलब 5 से विभाज्य कोई संख्या हो। इसे अपने माध्यम से हल करेंगे तो 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या 5 10 15 20 25 30 35 40 45 45 50 55
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो मतलब जितनी संख्याएँ 5 से विभाज्य होगी उतनी संख्या पूरी टोटल ली जाएगी। तो टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल संख्या आई 18 संख्या। ये हो गया दोस्तों हमारा अनुकूल परिमाण। क्या आ गया? अनुकूल परिमाण। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसकी प्रायिकता अनुकूल परिमाण की संख्या 18 है, कुल परिमाण की संख्या 90। तो इसे काट दे। 18 1 18, 18 25 90। 1/5 हमारा आंसर आ गया। कितना? 1/5। दोस्तों आइए हम अपने अगले सवाल में मिलते हैं। 19वां सवाल है, एक बच्चे के एक पासा ऐसा है कि जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर प्राप्त हैं। कौन कौन सा है? ए बी सी डी ई ए। इस प्रकार पासा उसका, कोई पासा होगा उसमें एक बार फेंकने पर 6 अंक प्राप्त होगा। तो एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त होता है। तो हम इसके अपने माध्यम से हल करते हैं इसको। पासा एक बार फेंका जाता है, प्राप्त संख्या का, जब पासा एक बार फेंका जाता है प्राप्त संख्या 6 होगी। 6 जो पासा हो तो हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। ये क्या हो गई? कुल परिमाण की संख्या हो गई। क्या हो गई? कुल परिमाण की संख्या हो गई। कुल परिमाण की संख्या 6 आ गई। तो दोस्तों हमको इसमें फर्स्ट ज्ञात करना है ए प्राप्त हो। ए प्राप्त संख्या, ए की प्राप्त संख्या है ए। इसमें 2 बार दिख रहा है। ये हमारा कुल परिमाण, सॉरी दोस्तों, ये हुआ हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या। अनुकूल परिमाण बराबर 2। अनुकूल परिमाण की संख्या बराबर 2। इसकी प्रायिकता निकालने, प्रायिकता पी से डिनोट करते हैं। तो इसकी प्रायिकता निकली। अनुकूल परिमाण की संख्या कितनी आई? 2। कुल परिमाण की संख्या 6। 2 1 2 2 3 6, 1/3। ये आ गया आंसर। अगला कहा है, दूसरा क्या कहा है? डी प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? डी प्राप्त हो। तो डी की प्राप्त संख्या, डी की प्राप्त संख्या बराबर, डी कितनी बार है? सिर्फ एक ही बार है। तो डी की प्राप्त संख्या 1। ये हुआ हमारा अनुकूल परिमाण। अनुकूल परिमाण की संख्या 1। इसकी प्रायिकता निकालने, क्या निकालने? प्रायिकता पी से डिनोट करते हैं। तो इसकी प्रायिकता अनुकूल परिमाण की संख्या 1, कुल परिमाण की संख्या 6, 1/6। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्रफल में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो हमको प्रायिकता निकालना है कि जो पासा फेंकें कि इसके 1 मीटर वाले व्यास के अंदर गिरेगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसे हम हल करेंगे अपने माध्यम से। तो दोस्तों एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट दिया है कि इस पर स्टार लगा है। दोस्तों हम यहाँ पर दिखा दें, हमारा एनसीईआरटी का बुक है, इसमें स्टार लिखा है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी इसे हल कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कहीं से पटक दे, लेकिन इसमें लिखा है कि ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो आइए इसे हम अपने माध्यम से हल करते हैं। तो हल
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें दिया है लंबाई 3 दिया है, चौड़ाई 2 दी है, तो 3 गुणे 2 बराबर 6 मीटर क्यूब। तो यह गया हमारा कुल परिमाण। क्या आया? कुल परिमाण। 6 क्या आया हमारा? कुल परिमाण। फिर क्या कहा? 1 मीटर व्यास में ना, तो वृत्त में 1 मीटर व्यास की वृत्त में, तो वृत्त का व्यास दोस्तों, वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। उसके बाद कहा है कि जो व्यास होता है वृत्त की त्रिज्या क्या आधी होती है, तो ये ध्यान रखना, तो इसका आधा हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई r का मान 1/2 निकला है, 1/2। तो इसे हल करेंगे तो पाई इंटू 1/4 आ गया। ये होगा दोस्तों हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या। क्या होगी? अनुकूल परिमाण की संख्या होगी। अनुकूल परिमाण की संख्या पाई इंटू 1/4। तो दोस्तों इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता पी से डिनोट करते हैं। अनुकूल परिमाण की संख्या ai पाई इंटू 1/4। कुल परिमाण की संख्या 6 आ गई। इसे हल करेंगे तो पाई 1 पाई, इसका इसमें गुणा होगा, 6 चौके 24। ये आ गया हमारा आंसर। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगला वीडियो हम 21 से 25 तक अगले वीडियो में डाल देंगे। दोस्तों एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों लगे रहिए अपने यूट्यूब चैनल विनोद जी। पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सामने वाला बेल आइकन घंटा को जरूर दीजिएगा। तो जय हिंद।